हरे कृष्ण। जगन्नाथपुरी उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के पास 20-25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक ठाकुर जी का मंदिर है, साक्षी गोपाल है। वहां गोपाल जी विराजमान, पर उनको साक्षी गोपाल क्यों कहते हैं, जरा कथा ध्यान से सुनना। जगन्नाथपुरी से एक वृद्ध ब्राह्मण तीर्थों के दर्शन करने के लिए निकला। साथ में उनके साथ एक युवा लड़का था, वो भी भगवान का अच्छा भक्त था। तो ब्राह्मण भी चला और भक्त भी, दोनों साथ चले। बहुत सारे तीर्थों के दर्शन किए। पर जब वो ब्राह्मण वृंदावन में आया, ठीक है, तो वृद्ध था, बुजुर्ग था, तो उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। तो उस भक्त ने, जो उनके साथ भक्त था, उसने बहुत सेवा की, उनकी बहुत सेवा की, और ब्राह्मण ठीक हो गया। और उसी भक्त ने, उस युवा ने मंदिरों के दर्शन करवाए वृंदावन में। तो ब्राह्मण ने सोचा ये बड़ा सुशील और गुणवान लड़का है, बहुत सुशील लड़का है। कहा ब्राह्मण ने, तुम मेरे साथ अब जगन्नाथपुरी चलोगे ना, रिटर्न घर चलेंगे, तो मेरी एक बेटी है, मैं उसका विवाह तुम्हारे साथ करवा दूंगा, ये मैं वचन देता हूं। मेरी बेटी आज से तुम्हारी पत्नी होगी, ये मैं वचन देता हूं। मैंने बेटी का ब्याह तुम्हारे साथ करवाऊंगा, क्योंकि तुम बहुत सुशील और गुणवान हो, मेरी बहुत सेवा की है। मैं इस उस वक्त वो वृद्ध ब्राह्मण और वो युवक, वो भक्त, मैं भक्त कहूंगा, दोनों एक मंदिर में खड़े थे वृंदावन में। उस मंदिर का नाम था ठाकुर जी का गोपाल जी। क्या नाम था? गोपाल जी। तो उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मैं इस गोपाल जी को साक्षी मान के कहता हूं, यही हमारे साक्षी हैं कि मैं अपनी बेटी तुम्हें दूंगा। दोनों जगन्नाथपुरी पहुंचे, भगवान को साक्षी बनाया। इतनी देर में ब्राह्मण ने जब अपने घर में बात निकाली, तो उन्होंने कहा, हम अपनी बेटी इसको नहीं देंगे, नहीं हम नहीं देंगे। पत्नी नाराज हो गई इस ब्राह्मण की, बेटे नाराज हो गए। और ब्राह्मण ने कहा, मैंने वचन दिया है, वचन बहुत बड़ी चीज होती है, जान से भी बढ़कर वचन होता है, प्राण से बढ़कर वचन होता है भाई। तो नहीं नहीं नहीं, मना कर दिया। तो अब कहा कि, बोलो मैंने तुमको कोई वचन नहीं दिया, जाओ आप उस लड़के को ऐसे बोलो। अब उस ब्राह्मण देव के ऊपर घर वालों का इतना प्रेशर आ गया कि उसने उस युवा लड़के से, भक्त से कहा कि मैंने तुमको कोई वचन नहीं दिया था, मैं अब तुम्हारी शादी अपनी बेटी से नहीं कर सकता। तब उस वक्त वचन की बड़ी वैल्यू होती थी। अब उस लड़के ने भी कहा कि हाँ मैं आपकी बेटी को स्वीकार करूंगा, मैं भी वचन देता हूं। तब उसने बहुत उस परिवार को समझाया, पंचायत को बुलाया, सरपंच को बुलाया। अब कौन किसकी मान, क्योंकि सिर्फ एक वचन की बात थी। तब सरपंच ने कहा, मुखिया ने कहा कि कोई तुम्हारा विटनेस है, कोई तुम्हारा गवाह है? बोला हाँ गोपाल जी है, गोपाल जी के मंदिर में उन्होंने ऐसे कहा था। बोला ठीक है, आप गोपाल जी को लेकर आओ। अब गोपाल जी तो मूर्त रूप में थे, विग्रह रूप। फिर भी वो भक्त दौड़कर जगन्नाथपुरी से कई दिनों की यात्रा करके वृंदावन पहुंचा और गोपाल जी को कहा चलो। तो गोपाल जी ने कहा कि मैं, मूर्ति में से आवाज आई, मैं विग्रह रूप में हूं, मैं तुम्हारे साथ कैसे चलूंगा, मैं नहीं चल पाऊंगा, मैं कैसे चलूंगा। तब उस भक्त ने कहा, प्रभु जब आप विग्रह से बोल सकते हो, मूर्त से बोल सकते हो, बात कर सकते हो, तो चल क्यों नहीं सकते? मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ आपको चलना ही होगा। तो भगवान ने कहा कि मैं चलूं तो सही, लेकिन नहीं नहीं, आप मेरे गवाह हो। आपके सामने ही उस ब्राह्मण देव ने साक्षी दी थी, उससे साक्षी दी थी, आप चलो। भगवान तैयार हो गए, लेकिन भगवान ने भक्त से कहा कि तुम आगे आगे चलना, मैं पीछे पीछे। मूर्त पीछे पीछे आ रही थी, भक्त आगे आगे। और भगवान के चरणों में जो पायल थी, घुंघरू नुपुर बंधे हुए थे, उसकी आवाज से पता चल रहा था भगवान पीछे आ रहे हैं। पर भगवान ने भक्त को कहा था कि भक्त तू आगे, मैं तेरे पीछे, लेकिन सुन, पीछे मुड़ के नहीं देखना। अगर पीछे मुड़ के मेरे भक्त तुमने देखा ना, तो मैं वहीं रुक जाऊं। भक्त आगे आगे, भगवान पीछे पीछे, भक्त आगे आगे, भगवान पीछे पीछे। कई दिनों की यात्रा करते 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 बस जगन्नाथपुरी से 20-25 किलोमीटर पहले पहुंचे, बाकी 25 किलोमीटर का भी रास्ता नहीं था।
भक्त से रहा नहीं गया। देखो तो सही भगवान चल कैसे रहे हैं, भगवान की चाल कैसी है, भगवान कैसे चलते हैं, मैं देखूँ तो सही भगवान कितने सुंदर हैं। और भक्त से रहा नहीं गया और पीछे मुड़ के देखा तो भगवान की विग्रह वहीं रुक गई। जगन्नाथपुरी से 20-25 किलोमीटर पहले ठाकुर जी रुक गए वहां। अरे भक्त ने कहा प्रभु चलो, आपको गवाही देनी है, आप ही मेरे साक्षी हो, साक्षी गोपाल हो आप। कहा नहीं, तुमने पीछे मुड़ के देखा इसलिए मैं रुक गया, अब मैं आगे नहीं चल सकता। तो अब गवाही कौन देगा मेरी, साक्षी कौन देगा? बोला उन लोगों को मेरे पास लेकर आओ। वो लड़का गया, सारे गांव वालों को, सरपंच को, ब्राह्मण के परिवार को, सबको लेकर आया। देखो भगवान मेरे साथ आए हैं वृंदावन से। सब हैरान हो गए, सब भगवान के आगे खड़े हो गए। और ब्राह्मण ने तो पहचान लिया ना, ये तो वही गोपाल जी है जिनके सामने मैंने वचन दिया था। तब वो मूर्ति बोल पड़ी, गोपाल जी बोल पड़े कि हाँ, इस ब्राह्मण ने वचन दिया था कि अपनी बेटी इसके साथ ब्याह करवाएगा। और सब लोगों ने माना, सब भगवान के चरणों में गिर गए। ब्राह्मण ने भी अपनी बेटी का विवाह करवाया, सब कुछ हुआ। और सब गांव वालों ने, सरपंच ने भगवान से कहा अब इतना दूर से आए हो तो हमारे पास ही रह जाओ। फिर भगवान वहीं रहने लगे, भगवान का सुंदर मंदिर बनाया गया। और आप जब भी जाओ तो साक्षी, जगन्नाथपुरी जाओगे ना, तो साक्षी गोपाल के दर्शन जरूर 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 और जरूर कर। साक्षी गोपाल जी। ये कथा आगे फॉरवर्ड कीजिए, नए भक्त मेरे साथ जुड़ सकते हैं 9284826810। इसी नंबर पे अपना और अपने शहर का नाम व्हाट्सएप पे लिख के भेजिए। खूब मेरे ठाकुर जी का भजन करो। देखो ठाकुर जी कितनी भक्तों के साथ लीला करते हैं। और हमारी गवाही देने वाला भी श्री कृष्ण है। जो हम नाम जपते हैं वो नाम ही हमारी गवाही देगा। हरे कृष्ण।